Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन के पार्ट 2 को और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर हों, प्रैक्टिस भी हो और 15 नंबर की जो पेडागोजी है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की हो, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आप अच्छे से टैकल कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सेट रहेंगे जिस तरीके से पेपर में पूछे गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन। सेशन एक ही हुआ है, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन क्लियर होंगे एकदम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। भाई कक्षा 5 के बच्चों को एक टीचर ने क्या कहा कि भाई जो रीड द टेक्स्ट थॉरोली, एक बार पढ़ लो, जो टेक्स्ट है, जो भी एक स्टोरी है, जो भी एक कहानी है, जो भी एक चीज है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए थॉरोली। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आरटीसी का मतलब है यहाँ पर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस संदर्भ में वो टेक्स्ट बात कर रहा हो, उसके संदर्भ में उसने फिर क्वेश्चंस पूछे। किसने? टीचर ने। ठीक, मतलब कि डिटेल्स पूछना चाह रहा है उससे, एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कितने बेहतर तरीके से बच्चों ने समझा है ये जानने की कोशिश कर रही है टीचर, या कर रहा है, जो भी है। ठीक, इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, भाई यहां पर वो किसको, किस तरीके से एनकरेज कर रही है, किस चीज के लिए एनकरेज कर रही है बच्चों को? इंटेंसिव रीडिंग के लिए, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए, स्किमिंग के लिए, या स्कैनिंग के लिए? फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये सब स्किल्स हैं रीडिंग की, ठीक है। और बहुत बार या हर बार ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इन चारों को समझेंगे। उससे पहले आप आंसर कीजिए। ईवीएस करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? फर्स्ट का ए मतलब इंटेंसिव रीडिंग, बिल्कुल सही बात है, आंसर तो हो गया इंटेंसिव रीडिंग, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं क्यों हुआ ये। देखो, इंटेंसिव रीडिंग है मतलब जब आप, बट एक तो इंटेंसिव रीडिंग में टेक्स्ट छोटा रहेगा, मतलब बहुत सारी कोई नॉवेल्स नहीं पढ़ रहे हैं आप एक साथ, छोटा टेक्स्ट होगा, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई और एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है, जिसमें आप डिटेल्स के लिए पढ़ते हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स या उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से आप जानने के लिए काम करते हैं इंटेंसिव में। ठीक है, आपको प्रॉपर रेफरेंस में पता होगी, कॉन्टेक्स्ट में पता होगी चीजें, ना कि सिर्फ जनरल आइडिया होगा, जो बात यहां पर की गई थी। दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है प्लेजर के लिए, मतलब मजे के लिए, जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते हैं या एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं। और ज्यादातर एक चीज, छोटी सी ट्रिक कह सकते हो, जहां पे भी बात क्लासरूम की होती है, क्लासरूम से रिलेटेड जो रीडिंग होगी ना वो इंटेंसिव ज्यादा होती है। जनरली क्लासरूम में इंटेंसिव रीडिंग को ध्यान में रखा जाता है और आउटसाइड द क्लासरूम एक्सटेंसिव रीडिंग को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बट ये एक जनरलाइजेशन कह सकते हो, एक छोटा सा एक ट्रिक कह सकते हो जो याद रखी जा सकती है ज्यादातर सिचुएशंस में जब आप फंसते हैं। तो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, या फ्री फ्लो में आप अपने विचार या अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए जब पढ़ते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, चाहे आप घर पे बैठ के नॉवल पढ़ें या एक्स्ट्रा में नॉलेज के लिए कुछ भी पढ़ें। ठीक, स्किमिंग है जब आप मक्खन निकालना चाहते हैं एक तरीके से, मतलब जनरल आइडिया लेना चाहते हैं। जैसे आपको पैराग्राफ पढ़ के, पेपर में होता नहीं था बचपन में, या अभी भी शायद कहीं देखने को मिलता हो, तो कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया और कहा इसका टाइटल बताओ। अब वो जो टाइटल बताओगे आप एक जनरल आइडिया लोगे उसका, जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जाओगे। ठीक, जब आप एक जनरल आइडिया या समरी के लिए पढ़ते हैं, ठीक, जनरल आइडिया या समरी के लिए जब आप पढ़ते हैं तो ये है आपकी स्किमिंग। रीडिंग की सब स्किल्स हैं ये। ठीक, स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग कंपैरेटिवली वर्ड टू वर्ड कह लीजिए, या फिर वर्ड टू वर्ड तो शायद गलत होगा, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं, कि आपको मान लो आप क्वेश्चन सर्च कर रहे थे, आपने देखा क्वेश्चन ये पूछा है, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, अब उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक विशिष्ट चीज, उसको ढूंढेंगे पैराग्राफ में, तब ये स्कैनिंग कहलाएगा। लेकिन जब आपसे कहते हैं जनरलाइजेशन या समरी बता दो इसकी, या फिर एक इसको टाइटल दे दो, तो उसके लिए फिर आप स्किमिंग करते हैं। जैसे मक्खन निकाल लिया हो दूध में से, बाकी सारी चीजें ऐसी छोड़ दी हो, तो वो स्किमिंग में होता है जब आपने जनरल आइडिया ले लिया। ठीक है, क्लियर बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टॉपिक्स आपके सेम ही है, सीटेट ने सिलेबस नहीं बदला, चाहे कोई कितना भी लिख ले कहीं भी कि नए तरीके से पढ़ें या कुछ भी करें, नई किताबें लें, ये करें, किताबें भी वही हैं, सीटेट भी वही है, सिलेबस भी वही है, क्वेश्चंस भी वही है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज होगा। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, भाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का जो एसोसिएशन है या संबंध है वो किस एक व्यक्ति से है इन चार ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन है आपके सामने नॉम चॉम्स्की, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड की बात करते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं। दूसरा है जेम्स एशर, फिर है लेव वाइगोस्की, थर्ड वन, लास्ट वन इज स्टीफन क्रैशन।
तो आपने अगर ना देखी हो वीडियो सर्च कीजिएगा, यही लेट्स लर्न पर बनाई हुई है। स्टीफन क्रैशन का हाइपोथेसिस है लैंग्वेज एक्विजिशन का, मतलब इन्होंने कहा है कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हो लर्न करने की जगह पे। तो उसकी इन्होंने हाइपोथेसिस दी हैं, कई सारी परिकल्पनाएं दी हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे। तो स्टीफन क्रैशन का कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एक हाइपोथेसिस है जिसमें वो ये बात करते हैं कि आप बच्चे के लेवल से थोड़ा सा, जो करंट लेवल है उससे थोड़ा सा +1 करके आप एक इनपुट दीजिए जिससे वो थोड़ी सी और मेहनत करे या थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़े उस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मतलब समझ तो पाए लेकिन उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं इसको, ये है क्या कहानी। ये है इनकी हाइपोथेसिस जिसमें उन्होंने 5 हाइपोथेसिस की बात की है स्टीफन क्रैशन ने। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की हाइपोथेसिस है कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर करा सकते हैं। एक्वायर करने का मतलब क्या है? एक्वायर करने का मतलब है आप जैसे पहली लैंग्वेज को एक्वायर अधिग्रहण कर लेते हैं वैसे ही आप दूसरी भाषा को भी कर सकते हैं यदि आपको वो एनवायरमेंट मिले। कैसे, देख लेते हैं। पहला था इनका एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर एक्विजिशन हो सकता है। और लर्निंग कैसे होती है? फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में, जब आप किताबों के थ्रू पढ़ा रहे हैं ग्रामर और ये वो सारी चीजें, तब आप लर्निंग करा रहे हैं। एक्विजिशन नेचुरल तरीके से हो जाता है, जैसे आप अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लेते हैं, ना कि आपको उसको रटने की, या किताब लेके तो कोई बोलना नहीं सिखाता ना आपको, आप सीख जाते हैं नेचुरली जो भी आपकी मातृभाषा होती है। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर हाइपोथेसिस है सेकेंड, जिसमें मॉनिटर किया जाता है आप किस, या बीच में एडिट किया जाएगा जो भी आपके वहां पे सराउंडिंग में व्यक्ति होगा कि आप कहां क्या बोल रहे हैं। फिर है आपका थर्ड नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करके नेचुरल ऑर्डर में बहने दिया जाता है, आप जैसे बोल पा रहे हैं। इनपुट हाइपोथेसिस है वही जिसकी हम बात कर रहे थे, +1 करके आप इनपुट देते हैं, मतलब टीचर जो है वो इनपुट देगा जो थोड़ा सा बच्चे के करंट लेवल से ऊपर होगा ताकि वो वहां तक पहुंच पाए। ठीक, अफेक्टिव फिल्टर होता है आपके इमोशंस भी, अगर आप पहले से ही नर्वस है नई भाषा को सीखने में तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, इन सब चीजों में रोल प्ले करते हैं। ठीक, ये थियरी है चैनल पे, ये थियरी है चैनल पे। फिर भी मैं, अगर मेरे को रिवाइज कराना होगा सीटेट से पहले, तो एक मेन वीडियो ऐसा बन जाएगा इंग्लिश और हिंदी के लिए जिसमें मेन चीजें हम डिस्कस कर लें जो पूछी जाती हैं आपसे पेपर में। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग? इनमें से कौन सी एक सब स्किल नहीं है रीडिंग की? रीडिंग मतलब पढ़ने की सब स्किल, बहुत सारी सब स्किल्स हैं रीडिंग की और उसी तरीके से राइटिंग की भी होती हैं, तो रीडिंग की कौन सी एक सब स्किल नहीं है? ठीक है, देखते हैं एक बार सब स्किल ऑफ रीडिंग। ठीक है, पहला है सिंथेसाइजिंग, मतलब सिंथेसिस मतलब एक जगह पे रख करके क्रिएट करना, या फिर ट्रांसक्रिप्टिंग, कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग। क्या आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गलत आंसर आ रहे हैं कई सारे, तो कई सारे सही भी आ रहे हैं। यार प्रिडिक्टिंग तो क्लियरली रीडिंग की सब स्किल है, कितनी बार पूछा गया पेपर में। जब आप खुद सोचो ना, जब आप पढ़ रहे होते हो, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे, आप प्रिडिक्ट करते रहते हैं साथ में, या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रिडिक्शन चलती रहती है, अच्छा अब ये होगा, अब ये होगा, तो ये तो रीडिंग की सब स्किल अपने आप है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं आप डॉट्स को, बिल्कुल ठीक बात है। सिंथेसाइज मतलब आप जोड़ते हैं और एक नया मीनिंग क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसक्रिप्टिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक यूज ऑफ लैंग्वेज है जो रिटन फॉर्म में होती है, यानी राइटिंग का सब स्किल होगा ये, ना कि रीडिंग का। तो ये बेसिक चीज है, इसलिए ये आंसर यहां नहीं होगा। इसके अलावा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्किमिंग, ये सब क्या है? सब स्किल्स ही हैं, किसकी? रीडिंग की। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन? भाई आपको स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करना है, बेहतर करना है, तो इसके लिए बेस्ट या लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? बेस्ट नहीं, लीस्ट या नॉट कह सकते हो अब यहां पे आप। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है यदि आप मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों की सुधरवाना चाहते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, फोर्थ का ए, पूजा चंद्रा, शेख, जितेंद्र, सब ए ए ए ए को लॉक कर दे। मतलब ए है आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, मतलब कि जो जिनका उत्तर ना क्लोज हैं, यस और नो में है,
है ना, ये कह सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सोचने की, अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, जिनमें बहुत लंबा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे आपको कह दिया जाए इन 4 में से एक ऑप्शन सही बताओ कौन सा होगा, तो आपको एक चूज करना होगा, बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे नहीं। ठीक, तो क्लोज एंडेड जब आप पूछते हैं तो बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका तो मिलेगा नहीं, तो बात तो ठीक ही है। फिर भी 3 ऑप्शन तो पढ़ेंगे इसके आगे के। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ टॉपिक, यहां तो बोलने का मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो स्पीकिंग स्किल अपने आप बेहतर होगी। लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, अब आप बेहतर बोल पाए इसके लिए जरूरी है कि आप बेहतर लिसनर भी हो, सुन भी पाए आप अच्छे से। फिर है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, फिर से यहां पे मौखिक अभिव्यक्ति की डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन ए ऑप्शन जो है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछना या फिर कन्वर्जेंट वाले थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछना, यस और नो के फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछना, वो स्पीकिंग स्किल को एनहेंस नहीं करेंगे। फोर्थ का ए ऑप्शन या लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक चीज में। आगे बढ़ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज, भाई प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर लिटरेचर यानी साहित्य कैसे इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज को डेवलप करने में बच्चों की, बताएं एक बार। पहला है, इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज, भाई टीचर का इंटरप्रिटेशन बेहतर होगा, वो ज्यादा सृजनात्मक बनेगा, या क्रिटिकल एबिलिटीज उसके अंदर आएंगी। टीचर के डेवलपमेंट के लिए, या ये बेसिक प्राइमरी स्किल्स को डेवलप अगर कराना था, तो जो टीचर है वहां क्लास में आके नहीं, पहले ट्रेनिंग में अपनी या पढ़ाई के दौरान करके आया होगा एटलीस्ट। टीचर तो मेन जो फोकस रहेगा, यहाँ पे लर्नर की बात हुई है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आंसर है वो सूट नहीं करता। फिर है, इट इज अ गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, ओनली एक्सप्रेशन, ये जो ओनली वाले या सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ले जाने वाले ऑप्शंस होते हैं, ये ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। ठीक, मतलब ये एक अच्छा तरीका है कि आपकी वोकैब का एक्सपेंशन हो पाए। और भी तरीके हैं, वोकैब के रट्टे लगवा दो डायरेक्ट। फिर है, इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट्स बेस्ड ऑन इट, मतलब जो लर्नर्स की वर्कशीट्स हैं उनको कंप्लीट करने का एक बेहतर तरीका है। इट इज एन ऑथेंटिक मटीरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स, बिल्कुल सही बात है, जो बहुत सारे जॉनर हैं, अलग अलग जॉनरा हैं, उनको कवर करता है लिटरेचर, जिसमें कहीं पे बात कुछ ऐसी चल रही होगी जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं, कोई और कुछ होगा, साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं बेसिकली। तो आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि ऑथेंटिक मटीरियल होता है एक तो लिटरेचर बच्चों के लिए, ठीक है। ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक सेशन किया था, उसमें हमने समझा था, ये सिंपली पूछा हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, आंसर हो गया डी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आर टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी सेवंथ वर्ड। अब आपको पता लग पा रहा होगा अगर आप लोग जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 वीडियो से, कि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में बहुत सारी चीजें कॉमन आती हैं, ठीक है। तो पहला, अगर आपके सामने जो ये बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि एक टीचर ने प्रिपेयर की एक वर्कशीट तैयार की बच्चों के लिए, जिसको वो हल करेंगे या सॉल्व करेंगे, एंड रिमूव्स एवरी सेवंथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ये मान लो जैसे ये एक टेक्स्ट है, ये जो दिया हुआ है, हर 7वें वर्ड को मैं रिमूव कर दूं, ये कोई स्टोरी है, ये कोई एक कंप्लीट करना है सेंटेंस, हर 7वें वर्ड को मैंने रिमूव कर दिया, तो देन शी आस्क्स द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड। द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट इज अ, मतलब की बात क्या हुई घुमा फिरा करके, कि एक टीचर ने वर्कशीट प्रोवाइड की जिसमें उसने हर 7वें वर्ड को हटा दिया, उसके बाद उसने बच्चों से पूछा कि पढ़ो एक बार टेक्स्ट को और कंप्लीट करो वर्कशीट को जहां पर भी मिसिंग वर्ड्स हैं, ठीक। ये अभी हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले हिंदी में, सेम क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट कहलाता है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, जब आप कंप्लीट करते हैं किसी कहानी को, किसी सेंटेंस को जहां पे वर्ड्स मिसिंग होते हैं, तो क्लॉज टेस्ट सिंपल है ये बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट। अब ये क्वेश्चन भी 1-2 बार तो पूछा ही है, और ये बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं कि लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट होती है, आर्बिट्रेरी होती है, तो इस एक कॉन्टेक्स्ट में आर्बिट्रेरी होना लैंग्वेज का क्या मतलब निकल के आता है, कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, यानी वन एंडेड कह सकते हो, वन साइडेड कह सकते हो, या लॉजिक क्यों नहीं है कहां कहीं पर, बताएं एक बार, आंसर कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। पल्लवी पाठक ए, मधुस्मिता पांडा ए,
मैम ऑल पेडागोजी के लिए बुक बता दीजिए। अजीत जी पूरी कोशिश रहेगी कल डिस्कस कर पाऊँ, मैं कई दिन से चक्कर में हूँ कि सीटेट की स्ट्रेटेजी पर बात करें सेल्फ स्टडी के लिए। आंसर कीजिए। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, तो आर्बिट्रेरी नहीं होती अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता तो। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, ठीक है। समथिंग इज डिटरमिन्ड बाय जजमेंट एंड फॉर स्पेसिफिक रीजन इट इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। देखो ये रीजन पर बेस्ड नहीं है इसीलिए आर्बिट्रेरी है, लॉजिक पर बेस्ड नहीं है इसीलिए आर्बिट्रेरी है। जो वर्ड है मान लो ये बेस्ड लिखा है, इसका मीनिंग बेस्ड का क्या होगा, ये इसका बेस्ड लिखे होने से उस मीनिंग का कोई लॉजिकल संबंध नहीं होता, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम जाते हैं, इसलिए कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता वर्ड्स जो लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग में, इसीलिए इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं, नॉट सो लॉजिकल रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। ए उल्टी बात कह रहा है अगर आर्बिट्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो। 8th क्वेश्चन है द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक। भाई एक टीचर ने ये देखा या ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया कि प्रवीण कोई बच्ची है या बच्चा है, वो एक पैराग्राफ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा, अपने आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब उस पर विचार नहीं कर पा रहा, फिर However, she was able to write it under adult or peer guidance। लेकिन अगर टीचर उसके साथ बैठा हो या उसका कोई पीयर बैठा हो, उसका भाई बहन बैठा हो जो उससे ज्यादा जानता है या उसके साथ वो लिख पाता है उसकी मदद से, तो ये जो गाइडेंस है ये क्या कहेंगे, वाइगोस्की का सिंपल स्कैफोल्डिंग लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप सीडीपी बहुत अच्छे से करिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में हेल्प मिले। पियाजे वाइगोस्की ऑलमोस्ट हर जगह देख सकते हो आप। ये स्कैफोल्डिंग है, मचान है, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी की तीनों चीजें क्लियरली नहीं है। टीम टीचिंग कहते हैं जब मल्टीपल टीचर्स एक साथ आकर के पढ़ाते हैं। काउंसलिंग जब आप दिशा निर्देशन कर रहे हैं बच्चे का। सोशलाइजिंग यानी कि सामाजिकरण, ठीक है। ए ऑप्शन होगा सिंपल। आगे बढ़ जाएंगे यहां पर। 9th क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। भाई टेक्स्ट के बाद जो या टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आपने एक स्टोरी पढ़ाई, एक चैप्टर पढ़ाया, उसके साथ जो एक एक्सरसाइज दी जाती है उसका पर्पस क्या नहीं है, नॉट पूछा है। पहला है मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, कि याद करवा दिए जाएं उन क्वेश्चंस के आंसर जो टेक्स्ट में दिए हुए थे। गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग, जो लैंग्वेज लर्निंग है भाषा को सीखने के लिए एक्सपोजर बढ़े, या फिर डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, क्रिएटिविटी बढ़े, या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को एक्सप्रेस करने की। अब क्वेश्चन में नॉट पूछा है। नॉट का मतलब है सिंपल कि याद करवाने के लिए तो वो पीछे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है बच्चे की, वो कितना समझ पाया उस चैप्टर को, इसलिए वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो टेक्स्ट के पीछे होते हैं ना, चैप्टर के पीछे दिए हुए वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 10th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चंस का सेट है हमारा। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हो आप कमेंट करके आसानी से बता पाएंगे सेशन के बाद। 10th क्वेश्चन है इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। भाई बहुभाषी शिक्षा में जो फिक्स ही होता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के, जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग मदर टंग हैं जिनकी, कोई मराठी बोलता होगा, कोई गुजराती बोलता होगा, कोई पंजाबी बोलता होगा, कोई हरियाणवी बोलता होगा, ठीक। तो इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो। पहला है ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी आयोग ने जिसकी बात की थी 64-66 में, कि भाई जो आपकी एक पहले तो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन हो, उसके अलावा आपकी एक इंग्लिश जो है लैंग्वेज, उसके अलावा आपकी ऑफिशियल जो अपनी हिंदी है वो हो, ठीक। इसमें थोड़े से और फेरबदल हैं, वो आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आई थिंक मैंने एनसीएफ में डिस्कस किया हुआ है, या किसी और दिन भी कर लेंगे। सेकंड है इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फैमिलियर। जिस लैंग्वेज से टीचर फैमिलियर हो, तो टीचर के अनुसार नहीं चलेगी ना, कक्षा जो है वो बच्चों के अनुसार चलेगी। फिर है इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, जो स्कूल ने मीडियम फॉलो किया हुआ हो। जी नहीं, हम प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर या मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में स्पेशली आप बच्चे की भाषा को क्या देंगे, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप मौका देंगे उनको इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 लैंग्वेज। एक से ज्यादा भाषाओं के वर्ड वो मिक्स करके बोल सकते हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। डी ऑप्शन। इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया से आप बहुत हद तक जुड़े हुए होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं।